भारत में कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। लद्दाख में ईरान से लौटे 2 और तमिलनाडु में ओमान से लौटे 1 मरीज में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अमृतसर में भी 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, हालांकि अभी इसमें कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत हवाई अड्डों पर अब तक 7,26,122 लोगों की जांच की गई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 52 प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जबकि नमूनों को इकट्ठा करने के लिए 57 प्रयोगशालाएं हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल कंपनियां कॉलर ट्यून के जरिए भी संदेश दे रही हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए श्रीनगर में प्राइमरी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। दिल्ली के बाद अब कर्नाटक और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी है। लखनऊ में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के मास्क नहीं बेचने का आदेश जारी किया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने तैयारियों के साथ आगे की रणनीति की जानकारी दी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले जन औषधि दिवस पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कोरोना पर अफवाहों से बचने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते की आदत डालने को कहा। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है, तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। जन औषधि दिवस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र संचालकों और लाभार्थियों से बात की। इस दौरान देहरादून की एक महिला की बातों ने पीएम को भावुक कर दिया। खुद के इलाज के लिए महिला ने प्रधानमंत्री को ईश्वर का रूप बताया। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली। मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हर महीने करीब 1 करोड़ परिवारों को 50 से 90% सस्ता इलाज मिल रहा है। महाराष्ट्र में अपनी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उद्धव ठाकरे ने मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ के दान का ऐलान किया और योगी सरकार से अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन मांगी। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व पर बड़ा बयान भी दिया। शायद मैं बीजेपी से अलग हुआ हूँ, हिंदुत्व से नहीं। हिंदुत्व और बीजेपी अलग है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व अलग है, बीजेपी अलग है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उद्धव ठाकरे के बयान पर कहा कि उनके मन में अपराध बोध है। उनके मन में कहीं गिल्टी होगी, जिसके लिए वो सफाई दे रहे हैं। दिल्ली दंगों में दिलबर नेगी नाम के आदमी की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ। 26 फरवरी को दिल्ली के शिव विहार में हुई हिंसा में दंगाइयों ने दिलबर नेगी के हाथ काटने के बाद उसे जिंदा जला दिया। दिलबर स्वीट शॉप में काम किया करता था। 26 तारीख सुबह जब यहाँ माहौल थोड़ा शांत हुआ, आर्मी आ गई, उसके बाद जब हम अपनी बिल्डिंग को देखने आए हैं तो हमें यहाँ पर दिलबर नेगी की जली हुई लाश मिली। उसके साथ बर्बरता की गई थी। उसके हाथ पैर नहीं थे, हाथ पैर काटे हुए थे, जो कि उसके हिस्से हमें अलग जगह जले हुए मिले। घटना से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में दंगाई उस इमारत पर चढ़े हुए हैं जहां पर दिलबर नेगी की हत्या की गई और दूसरे वीडियो में मिठाई की दुकान से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में शाहनवाज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। शाहनवाज पर आरोप है कि वो हत्या में शामिल था और दंगाई भीड़ की अगुवाई कर रहा था। दिलबर नेगी उत्तराखंड के पौड़ी इलाके का रहने वाला था। पौड़ी के लोगों में दिलबर नेगी की हत्या को लेकर आक्रोश है। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद और दंगा भड़काने के आरोपी ताहिर हुसैन पर पुलिस ने 4थी एफआईआर दर्ज की है। ताहिर के खिलाफ ये एफआईआर चांदबाग के एक मिठाई दुकानदार ने दर्ज कराई। दंगाइयों ने इस दुकानदार की मिठाई दुकान को आग लगा दी थी। ताहिर हुसैन से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लियाकत और रियासत चांदबाग हिंसा में शामिल थे, जबकि तारिक रिजवी ने ताहिर हुसैन को फरारी के दौरान जाकिर नगर में अपने घर में छिपाया था।
दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन का मोबाइल फोन, लाइसेंसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि ये पता चल सके कि दंगे के दौरान इससे फायरिंग हुई थी या फिर नहीं। इस बीच दिल्ली दंगे के दौरान फायरिंग करने वाले दंगाई शाहरुख के पिस्टल और कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। यस बैंक के खाता धारकों को आज एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने भरोसा दिया कि सभी जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित हैं। एसबीआई यस बैंक की 49% हिस्सेदारी खरीद सकता है। इस निवेश पर अंतिम फैसला एसबीआई का बोर्ड करेगा। एसबीआई यस बैंक में 2450 करोड़ का निवेश करेगा। And 2,450 crore you have said from the beginning. So this is the total commitment in terms of if it is 26%, if it is 49%, double that. So maybe 10,000 crore order. एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि यस बैंक बचाने की रणनीति सोमवार तक तैयार कर ली जाएगी। इस बीच यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर से आज प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूछताछ की। ईडी ने शुक्रवार रात को उनके घर पर छापा मारा था। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.